फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप में कुछ कर गुजरने का जुनून हो, जज्बा हो, तो आपको पैसा कभी रोक नहीं सकती। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जिसको कुछ करना है और उसके लिए पैसा नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। दूसरा, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आपको लोन के बारे में बताने वाला हूँ। बकरी पालन पे कैसे लोन मिल सकता है और उसमें कितना % तक का सब्सिडी मिल सकता है। खास बात है नाबार्ड, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो कृषि लोन है वो आपको कितना % तक सब्सिडी दिलवा सकता है। नाबार्ड बेसिकली एक रिजर्व बैंक द्वारा सेटअप किया गया बैंक है, तो आपको इसमें काफी अच्छा लाभ मिलता है और जो भी सरकारी मतलब कि जो भी फायदे हो सकते हैं इसके द्वारा आप ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये आपको पहले साल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। मतलब कि आप अगर छोटा सा व्यवसाय करते हैं, बकरी पालन करते हैं, तो आप उससे कमा करके ही दूसरे साल में आपको जो बैंक को रिटर्न करना है वो बिल्कुल दूसरे साल से स्टार्ट होगा। मतलब पहले साल आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। तो ये चलिए हम लोग प्रोसेस को समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग अपना बैंक लोन इशू करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी भी बैंक में जा करके वहां पे गोट फार्मिंग लोन के बारे में इंक्वायरी करना होगा। पहला काम ये कर सकते हैं, बिल्कुल आसान काम है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि एप्लीकेशन एक फॉर्म आता है उसको भर के और उसके बाद जो भी बैंक का मैनेजर है उनसे आप बात कर सकते हैं। उसके बाद एक आप अपना रिपोर्ट बना लीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए जहां की आप कितना खर्चा करने वाले, जैसे सेट बनाने में कितना आपका खर्चा हो सकता है, बकरी को खरीदने में कितना खर्चा हो सकता है, उनके उपकरण में कितना खर्चा हो सकता है। तो ये प्लान बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि नाबार्ड को जो है बैंक वाले दिखा पाए और जो भी आपको सब्सिडी मिलने वाला है उसका आप लाभ आसानी से ले पाए। उसके बाद में करना क्या है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने शुरू में लिया था उसको और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने तैयार किया था दोनों को बैंक में सबमिट कर देना है। इसके बाद बैंक की तरफ से आपके तरफ से इंक्वायरी होगा कि क्या कुछ है, इसको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। बैंक वाले आपको इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद आपको लोन मिल जाता है। अगर आप सही अगर जानकारी दिए हैं तो बिल्कुल आपको लोन मिल जाता है। उसके सावधानी बरतने की ये जरूरत है कि अलग अलग जो बैंक है सबका नियम कानून अलग अलग रहता है। इसलिए आप उनके नियम एवं शर्त जो रहते हैं लोन लेने से पहले उसको अच्छे तरह से पढ़ ले ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग भी रहते हैं कोई कोई नियम और शर्त। तो उसको जो भी जानकार है उनसे क्लियर आप हो जाएं, उसके बाद ही आप लोन उस बैंक से लें। चलिए आपको बता देते हैं कि कौन सा बैंक कितना % लोन दे रहा है और कितना इंटरेस्ट ले रहा है, क्या कुछ है। चलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से मैं बता देता हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि आईडीबीआई बैंक जो है वो गोट फार्मिंग के लिए 50,000 से लेकर के मतलब बिल्कुल शुरुआती से लेकर के 50 लाख तक लोन आपको प्रोवाइड कर सकता है। मतलब कि इसमें सारे लोग आ जाएंगे, जो छोटे बिजनेस करना चाहते हैं वो भी आ जाएंगे, जो बड़े तौर पे बिजनेस करना चाहते हैं वो भी आ जाएंगे। उसके अलावा केनरा बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, एसबीआई है, महाराष्ट्र बैंक है और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि चूंकि इंटरेस्ट कितना लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम लोग को जान लेना चाहिए लोन लेने से पहले। तो मैं आपको बताता हूँ आमतौर पे सभी का लगभग लगभग 10 से 12% तक आपको इंटरेस्ट जो है वो जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो 10 से 12 के बीच में वैरी करता है अलग अलग बैंक में, लेकिन मैक्सिमम 12 तक मैंने अभी तक देखा है। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक लोन का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर और डीप में आपको लोन के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसकी भी जानकारी आपको दे दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका अधिकार है, बिल्कुल कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। और फिर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।